समाचार तक, हर खबर का असर। ब्रेक के बाद इस वक्त मुंगेर से खबर आ रही है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों की तंगी और रवैये से परेशान है मुंगेर जिले के कई उपभोक्ता। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में बिजली विभाग अधिकारी द्वारा मनमानी रुपए तस्सीली का कार्य जारी है, तो वही स्थानीय थाना के अधिकारी रहते हैं इसमें भी संलिप्त थे। मामला मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र के हमारी पंडित टोला निवासी नवीन कुमार ने बताया कि मैं अपने बिजली कनेक्शन कंज्यूमर आईडी 2364013515 का मासिक शुल्क समय अनुसार जमा करते आ रहा हूं, लेकिन अचानक मेरे घर में बिजली विभाग के जेई और एसडीओ मेरे घर में दस्तक दे डाला, जबकि उस वक्त घर में केवल महिलाएं थी, कोई जेंट्स मौजूद नहीं थे। घर में दस्तक देने का महिलाओं ने कारण पूछती रही, लेकिन कोई कारण नहीं बताया और बिजली मीटर को उखाड़ते हुए केस करने की धमकी देते हुए निकल गया और स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया। जब इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेना चाहा तो उसे डांट फटकार करते हुए कार्यालय से भगा दिया गया और लगभग 5 दिन बाद धरहरा थाना के महिला कांस्टेबल उनके घर पर रात्रि के वक्त अचानक पहुंचकर नवीन कुमार को खोजने लगी। जब नवीन कुमार नहीं मिले तो उनकी पत्नी को ही थाना चलने को कहने लगी, जैसे लगता हो कोई वारंटी को पकड़ने आई हो। जब इस संबंध में जानकारी लेना चाहा तो गाली गलौज और मेरे घर में घुसकर वीडियो बनाना शुरू कर दी और कहीं सबको जेल भेज दूंगी। जब इस तरह की सूचना अखिल भारतीय कुमार प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रसाद को मिला तो बिजली विभाग के अधिकारियों का पोल खोलते हुए संपत्तियों की जांच कराने की बात कहा है और पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कहते हुए दरोगा महिला पर कार्रवाई कराने की बात कही है। सर, मेरे यहाँ बिजली से संबंधित जेई 7 कर्मचारी के साथ आया। क्या जेई का नाम है कुछ? सीवी दास। अच्छा, सीवी दास आया, उन्होंने कहा कि हमको मीटर देखना है। तो हम उसको मीटर दिखाए। मीटर दिखाने के बाद जो है और सब तार उर देखने लगा, कैसे कैसे गया तो गया। हम उसको दिखाए कि बाहर में देखिए मेरा यही मीटर में गया है, मीटर मेरा यहाँ लगा हुआ है, शुरू से लगा हुआ है, आप तो देखिए। देखा, उधर हम तार गया। इसके बाद फिर जो है क्या किया कि उसका कर्मचारी को कौन सा इशारा किया, उसको मीटर उखड़वा लिया। अच्छा, कबाड़ लिया? हाँ, उसी वक्त हम लोग को पता भी नहीं चला। हम तो सोचे मीटर देखा है तो फिर क्या दिक्कत है। तो मीटर उखाड़ के वो एकदम फटाफट किया और फिर जो मेरा लाइन दिया हुआ था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और सड़क से सब निकल गया बिना सूचना का। हम सो के उठवे किए थे। फिर आप क्या किए जब उन लोग लेके चला गया था? हम उससे रिक्वेस्ट किए कि देखिए सर, मेरे घर में अबोध बच्चा है, 3 महीना का बच्चा है, सिजेरियन बच्चा है, अगर कोई तरह का घटना घट जाएगा तो हमको बहुत किल्लत हो जाएगा और फिर हो सकता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, पीछा करते रहेंगे, यानी कार्रवाई करवाएंगे। तो हम उसको जाकर के रिक्वेस्ट भी किए, डेरा पर भी जाकर रिक्वेस्ट किए, ऑफिस में भी जाकर रिक्वेस्ट किए, चला गया। लेकिन जो बच्चे का नाम लिए तो 4 दिन के बाद जो है मिस्त्री के द्वारा बुलवा करके उसको भेज करके कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन के लिए आप अप्लाई किए थे? नहीं, कुछ नहीं किए। हाँ, कुछ नहीं किए। वो अपने ही खुद अपने ऑर्डर दिया। जालेश्वर मंडल है, उसी को बोला और जो है उसी के द्वारा क्या चाहते हैं आप? हम इसका निदान चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। बिजली विभाग से केस भी हुई है? बिजली विभाग से जो हमको FIR किया है। क्या एलिगेशन लगाया है? एलिगेशन लगाया है कि मीटर से अलग बाईपास करके जो है पंखा और इन्वर्टर चला रहा था, और जबकि बार बार हर महीना मीटर रीडर आता है, उसका फोटो लेता है। क्या वो नहीं देख रहा था? अगर बाईपास है तो नहीं देख रहा था? अब बोलिए ना, ऐसा आप काम कर रहे थे? नहीं, कभी नहीं कर रहे थे। मेरा ऑलरेडी पेमेंट है, अप टू डेट है। इधर भी मेरा जो है सितंबर माह का पेमेंट आया है बिना मीटर का। आप कंप्लेन किए अभी तक इसको लेकर? हाँ, कंप्लेन किए हैं। हम कंप्लेन गए, एसडीओ के पास गए। एसडीओ बोला कि देखिए फील्ड का ऑफिसर जेई ही होता है, कुछ नहीं माना।
फिर हम उसके बाद गए, हम स्कूटी के पास गए, उसको भी बोले तो भी जो है बोलता है कि हम क्या करें, फील्ड का ऑफिसर तो जेई होता है, उन्हीं को रिक्वेस्ट कीजिए। फिर हम रिक्वेस्ट किए उसको, लेकिन हम कहे सर मेरा मीटर तो कम से कम बैठा दीजिए। बोला कि 2-4 दिन में मीटर बैठ जाएगा, लेकिन मीटर मेरा अभी तक नहीं लगा है, ज्यों का त्यों है। 1,30,910 रुपये का जो है मेरे ऊपर पेनल्टी ठोका है। हम भी जो है उसके ऊपर जो है मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से जो टॉर्चर किया गया, उसके चलते हमने उसके ऊपर 90 लाख का पेनल्टी ठोके हैं। तो यहाँ के थाना, लेकिन जब थाना, तो जब हम यहाँ दिए, वो जैसे एफआईआर किया हम भी एफआईआर किए, लेकिन हमारे एफआईआर को थाना ने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके एफआईआर को आगे बढ़ा दिया। कभी सूचना दिए, बोले कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या? बिल्कुल सूचना दिए, हम दिए हैं। हमारे पास जो है 14 तारीख का है, 14/5 को हम उसको दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमारा सूचना को उन्होंने कुछ नहीं किया, और बिजली विभाग के सूचना को जो है वो आगे बढ़ा दिया। एक मामला आ रहा है जो बहस होने का, वीडियो में ठीक, वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें बहस होने का, ये क्या मामला है आखिर क्या? हाँ, ये जो है उसी क्रम में बिजली से ही संबंधित में हमको तो ऐसा अंदाज लग रहा है कि थाना और बिजली विभाग का लोग दोनों मिली भगत से जो है मेरे यहाँ 15 दिन के बाद जो है थाना से आया। आराधना कुमारी PSI हमको जो है फोन पर सूचना दी कि आप नवीन पंडित हैं। फोन किया तो हम कहा जी सर हम नवीन पंडित हैं, तो क्या बात है, तो आप थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। आपके घर आके? हाँ, वो बोला कि थाना आकर के नोटिस ले लीजिए। तो हमने उसको यही कहा कि देखिए मैडम, हम अभी घर पे उपस्थित नहीं हैं, हम आउट ऑफ घर हैं, हम खगड़िया में हैं। जो अगर नोटिस ही देना है तो मेरे गांव का चौकीदार है, उसके द्वारा मेरे घर पहुंचा दीजिए, घर में जो भी महिला है वो रिसीव कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर डाक विभाग है तो डाक विभाग किस दिन के लिए है, डाक के द्वारा भिजवा दीजिए। यही तो हम कहते, वो हमको कहती है कि आप हमको कानून पढ़ाते हैं। हम कहने नहीं, हम कानून पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको कानून के दायरे में कहते हैं आने के लिए, कानून के द्वारा ही भेज दीजिए ना, हम नहीं हैं। तो वही हमको 1 तारीख के दिन जो है 8:30 बजे रात में, हम उस दिन भी नहीं थे, उस दिन भी हम नहीं थे, हम अपनी बच्ची के बरतवार के लिए हम खगड़िया गए हुए थे, और 8:30 बजे रात में 8 में मेरे घर में प्रवेश हुआ, और हमारी पत्नी, पुत्र वधू और बच्ची, और उसी समय आधा घंटा पहले हमारा बेटा आया हुआ था दिल्ली से कामाख्या जाने के क्रम में अपनी माँ का टूटा हुआ हाथ देखने के लिए। उसको मौका नहीं लगा था, इसलिए आ गया वो देखने के लिए। तो उसी टाइम में जो है वो लोग प्रवेश किया। 3 गो होमगार्ड का कांस्टेबल था, एक वही PSI आराधना कुमारी थी। रात में? रात में मीटर कबाड़ के लेके गया था। हाँ। यहाँ कौन थे, घर में कौन थे उस वक्त? उस समय हमारी पत्नी थी, हमारी पुत्र वधू थी। कोई जेंट्स नहीं थे? नहीं। उन लोग आरोप लगाए थे, रोके थे ना आखिर? कोई बदवे नहीं किया वो लोग। कहा, वो जब बाद में हम आए देखे, हम देखे तब देख, हम कह रहे मीटर क्या हो गया। उसी दिन हम आए शाम में। किस टाइम मीटर कबाड़ करके लेके? वो 4:30 बजे में उखाड़ के लेके चला गया था, शाम को टाइम। शाम में। रात में आराधना आई तो क्या कही? आराधना आई तो वाइफ के साथ जो भी मामला हुआ, वो आराधना जो है सबसे पहले तो हम ही को खोजा कि नवीन पंडित कहाँ है। तो पत्नी बोली कि वो नहीं है नवीन पंडित। बोलिए क्या बात है। उस पर मेरा बेटा भी बोला कि क्या बात है बोलिए। जैसे क्या बात है बोले तो बोला ले चलो इसको। उसका हाथ खींचना शुरू कर दिया। आपकी पत्नी का? हाँ, अब उसका हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था। डॉक्टर 3 महीना रेस्ट करने के लिए बोला, और वो ऑपरेट करके जो है ना, ऑपरेशन करके जो है उसका हाथ सही हुआ है, जिसमें कि 90,000 रुपया खर्च हुई है। जो केस हुआ है वो आप पर हुआ है या आपकी पत्नी पर? मेरी पत्नी पर, मेरे ऊपर नहीं, इसलिए कि हम तो थे ही नहीं। अच्छा, बिजली विभाग का मामला ये पहली बार ऐसा है या इस क्षेत्र में और भी ऐसा कभी? ये मेरे यहाँ पहली बार हुआ है, और गांव में भी और बहुत सा हुआ है। ये लापरवाही हमेशा है। हाँ, लापरवाही जो है वो बिजली विभाग का जो है ना, जेई बहुत लापरवाही करता है पूरे गांव में। ये बैकवर्ड गांव को परख लिया, और जैसे तैसे बोल करके अप टू डेट वाले कंज्यूमर को भी मतलब खखोर के चला गया। 25,000, 30,000, 25,000, 30,000, जहां जिसको जैसा मिला
लेके चला गया। निचले पैदान वाले लोग? हाँ, निचले पैदान। हमारे यहाँ जितने भी हैं बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कोई फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसका जो है छानबीन हो, कानूनी कार्रवाई हो, और मेरा प्लेंटी जो है मतलब ये है, कोई प्लेंटी हमारे पास है नहीं, वो प्लेंटी निरस्त हो। परिचय देंगे अपना? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ नवीन पंडित। कहाँ रहते हैं? घर मेरा हमारी, हम यहीं रहते हैं, घर में ही रहते हैं। थाना मेरा धरहरा है, जिला कौन सा? जिला मुंगेर है। लोगों का कल्याण के लिए आवाज उठाते हैं, जी। इस तरह का मामला फिर आपके पास आया, क्या कहेंगे? इसमें हम लड़ाई लड़ेंगे और इन लोग को न्याय दिलाएंगे। जो महिला दरोगा ने इन लोग के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत निंदनीय है, वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मैटर को हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। और वहाँ जो वर्दी का जो व्यवहार दिखाया है, इसको हम बर्दाश्त कभी नहीं कर सकते हैं। एक वर्दी के आड़ में जाके दो महिला के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया और उल्टी इन्होंने केस किया है कि मेरा जो क्या नाम है, पुत्र नवीन जी का पुत्र पर कि मेरे बटन तोड़ दिया है। एक थाना प्रभारी के आदेश पर गश्ती चलाया जाता है, उसके साथ आत्मरक्षक के लिए एक प्लाटून रहता है, 5 फोर्स रहता है, और वो फोर्स के चलती यदि उसका कोई भी आदमी यदि पकड़ता है कॉलर, तो आत्मरक्षक उन महिला दरोगा के पास में एक पिस्टन रहता है, क्यों नहीं फायरिंग की। और इन्होंने संगीन धारा में वो लगा के चाहता है बैकवर्ड और दलित को अंदर जेल में कर दें और हमारा पुलिस का दबदबा रहे। खाकी वर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम कोर्ट जाएंगे और उस महिला दरोगा को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या किया है। पूरे बिहार में बिजली का इस तरह का मामला आते रहता है, आखिर वजह क्या रहता है? क्या क्यों? देखिए, पुलिस और बिजली विभाग से मिली भगत है। इन्होंने बोलता है बिजली विभाग कि हम छापा मारते हैं और आपने दबाव डालिए और पैसा वसूलिए, और दोनों पैसा बांट लेता है। मतलब पूरा बिहार में तहसील का काम पूरा बिहार में तहसील हो रहा है। तो क्या लगता है वही चीज इनके साथ हुआ? वही चीज इनके साथ हो गया है। हमने ट्रिब्यूनल में भी इनका हम बिजली विभाग का केस फाइल करेंगे और वहां से न्याय दिलावेंगे। एमडी को लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे कि इस पर जेन्युइन जांच हो और गृह विभाग से जांच करवाए, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो पुलिस वर्दी को सपोर्ट करते हैं। हमने पिछले बार डीआईजी से भी मिलके इनको आवेदन हम दिए, उसमें भी बोले डीआईजी साहब कि मेरे पदाधिकारी ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो क्या दलित और पिछड़ा ऐसा करता है? इसको जेन्युइन जांच होना चाहिए। दलित और पिछड़ा के साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जबकि दलित और पिछड़ा भी विभाग में है मौजूद, उसके बाद भी इस तरह का मामला। हम सब पैसा, करप्शन बढ़ गया है, कोई किसी का बात नहीं मानता है, सबको ये सोचता है पैसा सिर्फ चाहिए, बस पैसा के अलावा मानवता नाम के कोई चीज नहीं है। क्या आवाज उठाएंगे इनके लिए? इनके लिए हम आवाज उठाएंगे और न्याय दिलाएंगे। परिचय देंगे। हम अखिल भारतीय कुंभकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष बिहार। कौन आया? जय जय कौन सा डिपार्टमेंट का? इलेक्ट्रिकल विभाग का। क्या बोला? आगे घुस के क्या बोला? बोला कि हमको देखना है अथी मीटर। तो मीटर दिखाए तो हम सोचे कि भाई मीटर आया देखने के लिए, तो मीटर चार्ज देखेगा और क्या करेगा। बस आया तराक तराक एकदम खोल के एकदम लेके चल दिया। क्या खोलने लगा? मीटर। अच्छा, बोर्ड। तो आप बोले नहीं क्यों खोल रहे हैं? तो हमको नहीं पता था कि काहे खोल रहा है। अच्छा। उसके बाद लेके चल गया तो हम बोल रहे हैं कि मेरा पति नहीं है, रहने दीजिए, आएंगे तब खोलिए। खोलने के पहले आपको सूचना दिया गया था? नहीं, कुछ सूचना हमको नहीं दिया। बिना सूचना नहीं दिया जाता है। बिना सूचना को घुस गया वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? और कोई नहीं था घर में, हम सिर्फ थे। मीटर लेके ले गया, खोल कर ले गया, और क्या किया? और क्या किया, लेके आज फिर भाग गया, लाइन काट दिया सब पूरा। लाइन काट दिया पूरा, तार उड़ घींच घाच के चल। थाना से कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो 15 दिन के बाद आया, अचानक घुस गया और हमको भी जो है हाथ झमोड़ दिया। तुरंत हम डॉक्टर यहाँ से हाथ दिखा के वे किया, ऑपरेशन करा के ऐसे करके हाँ ये पूरा। ये कौन ऐसा किया? आराधना कुमारी हाथ पूरा मचोड़ दिया। वो कौन? महिला दरोगा थी। हाथ वही तोड़ दिया है? हाँ।
नहीं, हाथ तोड़ी नहीं मेरा। हम तुरंत आए थे, इलाज बैंडेज क्या हुआ? खोलवा के आए थे डॉक्टर यहाँ से। अच्छा। आई तुरंत कहती है कि कहाँ गया नवीन पंडित अरे का। आप हम ले बोले आते कि नवीन पंडित नहीं है। बोलिए क्या बात है? उसी दिन की कुछ दिन बाद? नहीं, एक हफ्ता के बाद। एक हफ्ता के बाद। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा बेटा तुरंत आया था, तुरंत पुल पेंट खोला था कि भाई तो वारंट वगैरह ये लेके हाथ आई थी वारंट मांग रही थी कि कोई कि हमको कोई दीजिए कागज। हाँ, तो बोले? हाँ, बोले कि नहीं है कागज। चलिए नहीं, नवीन मेरा थाना पंडित में कहाँ है? थाना में चलिए। अच्छा। हाँ, यही बोला। तो इन्होंने क्या बोला नाम हुआ कि आपका? हमारे मेरा- पति जी आएंगे तब वो बाहर में है। मेरा शांति कुमारी नाम। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ निदान चाहिए, चाहते हैं, हिसाब इंसाफ चाहिए कहाँ रहते? हमारी थाना? थाना धरारा।